भद्रकाल का निफ्टी 50 पर असर, जाने कैसे करें ट्रेडिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है। भद्रकाल। क्या आप जानते हैं कि भद्रकाल का निफ्टी 50 पर क्या असर पड़ी देता है? क्या यह समय ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता है या नहीं? अगर आप भी ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, भद्रकाल एक ऐसा समय होता है जिसे ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता। ये वो समय होता है जब नए काम शुरू करने से बचना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिलता है? जी हां, भद्रकाल में निफ्टी 50 में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भद्रकाल में निफ्टी 50 कैसे रिएक्ट करता है, इस समय कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इस समय आपको कैसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि आप अपने पैसे को सेफ रखते हुए अच्छा रिटर्न हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि मार्केट में कितनी तेजी से और कितनी बार उतार चढ़ाव हो रहा है। यह एक ऐसा पहलू है जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को प्रभावित करता है। भद्रकाल में निफ्टी 50 में काफी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस समय मार्केट में बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं जो वॉलेटिलिटी को और भी बढ़ा देती है। मतलब, मार्केट में अचानक से तेजी आ सकती है और अचानक से गिरावट भी। यह स्थिति बहुत ही अनिश्चित होती है और कई बार ट्रेडर्स को चौंका देती है। ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस समय में गलत फैसले लेने से बचें और अपने ट्रेड्स को अच्छी तरह से प्लान करें। देखिए, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो आपके स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस को सही तरीके से सेट करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड लें। रिस्क मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको इस वॉलेटिलिटी के समय में सुरक्षित रख सकता है। अगर आप नए हैं या फिर आपको मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है तो मेरी माने तो भद्रकाल में थोड़ा साइड में रहें और मार्केट को ऑब्जर्व करें। यह समय सीखने और समझने का है, न कि जल्दबाजी में फैसले लेने का। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि भद्रकाल में वॉलेटिलिटी भी आ जाती है। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। कई बार यह ग्लोबल इवेंट्स, इकोनॉमिक डेटा या फिर मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से हो सकता है। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय लोगों के मन में थोड़ा डर और अनिश्चितता रहती है। इस डर और अनिश्चितता की वजह से लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत सतर्क हो जाते हैं। क्योंकि भद्रकाल को अशुभ माना जाता है, इसलिए लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। इस समय में लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। इस वजह से मार्केट में बाइंग और सेलिंग का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और हमें ये तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यह असंतुलन ही वॉलेटिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। वॉलेटिलिटी को समझना और उसके अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना ही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो आप इस वॉलेटिलिटी का फायदा भी उठा सकते हैं। यह समय है समझदारी से काम लेने का और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए सही फैसले लेने का। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पहलू की, जो है मार्केट रिवर्सल। ये एक ऐसा विषय है जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, भद्रकाल में अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में खुलता है वो उस डायरेक्शन में नहीं जाता। ये एक आम बात है और इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब, अगर मार्केट सुबह में तेजी के साथ खुला है तो जरूरी नहीं कि वो पूरा दिन तेजी में ही रहे। कई बार ऐसा होता है कि सुबह की तेजी दोपहर तक आते आते मंदी में बदल जाती है। हो सकता है कि दोपहर तक आते आते मार्केट में गिरावट आ जाए। ये गिरावट कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि किसी महत्वपूर्ण खबर का आना या फिर किसी बड़ी ढे निवेशक का अपनी पोजीशन बदलना। ऐसे में अगर आपने अपनी ट्रेड को बिना सोचे समझे ले लिया तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। इसलिए भद्रकाल में ट्रेडिंग करते समय आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है।
आपको हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखनी होगी और अपने डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। आपको हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखनी होगी और अपने डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। यह भी ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी अफवाह या भावनात्मक निर्णय से बचें। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि भद्रकाल में मार्केट रिवर्सल ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है बाजार की अनिश्चितता। देखिए, इसकी भी कोई एक वजह नहीं है। कई बार यह देखा गया है कि भद्रकाल में निवेशकों के मन में थोड़ी अनिश्चितता रहती है, जो बाजार में उतार चढ़ाव का कारण बनती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, भद्रकाल में लोगों के मन में थोड़ी अनिश्चितता रहती है। इस अनिश्चितता के कारण ही बाजार में तेजी से बदलाव होते हैं। इस वजह से मार्केट में बाइंग और सेलिंग का जो ट्रेंड होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। ये बदलाव कभी कभी बहुत अप्रत्याशित होते हैं, और जब ऐसा होता है तो हमें ये अप्रत्याशित मार्केट रिवर्सल देखने को मिलते हैं। ये रिवर्सल कई बार बहुत ही तीव्र और अचानक होते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, तो आप इन रिवर्सल का फायदा भी उठा सकते हैं। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे, तो आप न केवल नुकसान से बच सकते हैं, बल्कि इन अप्रत्याशित बदलावों से लाभ भी कमा सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और समझदारी से निवेश करें। चैप्टर 3। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भद्रकाल में कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। भद्रकाल में मार्केट की स्थिति काफी अनिश्चित हो जाती है और इसका असर विभिन्न सेक्टर्स पर अलग अलग तरीके से पीडीडीता है। देखिए, हर सेक्टर का अपना एक ट्रेंड होता है। कुछ सेक्टर्स स्थिर रहते हैं, जबकि कुछ में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन भद्रकाल में कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ये उतार चढ़ाव कई बार निवेशकों के लिए चिंता का कारण बन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की। यह सेक्टर हमेशा से ही निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। देखिए, यह सेक्टर हमेशा से ही वोलेटिलिटी के लिए जाना जाता है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में छोटी छोटी खबरें भी बीडीडे बदलाव ला सकती हैं। लेकिन भद्रकाल में इस सेक्टर में हमें और ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसका कारण है कि इस समय निवेशक अधिक सतर्क हो जाते हैं। इसकी वजह है कि भद्रकाल में लोग ज्यादा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से हिचकिचाते हैं। वे अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए कम जोखिम वाले विकल्पों की तलाश करते हैं। इस वजह से बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस होता है, वो बिगड़ जाता है और हमें ये तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ये असंतुलन निवेशकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरा सेक्टर जो भद्रकाल में काफी प्रभावित होता है, वो है टेक और आईटी सेक्टर। ये सेक्टर भी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सेक्टर भी काफी वोलेटाइल होता है और भद्रकाल में इसमें भी हमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव होते हैं जो इस वोलेटिलिटी को बढ़ाते हैं। इसकी वजह है कि भद्रकाल में ग्लोबल मार्केट का भी काफी असर पीडीडी दिखता है। ग्लोबल मार्केट में होने वाले बदलावों का सीधा असर टेक और आईटी सेक्टर पर पीडीडी दिखता है। और जैसा कि आप जानते हैं, टेक और आईटी सेक्टर ग्लोबल मार्केट से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। इस सेक्टर में निवेश करने वाले निवेशकों को ग्लोबल ट्रेंड्स पर नजर रखनी पीडीडी होती है। तीसरा सेक्टर जो भद्रकाल में काफी प्रभावित होता है, वो है मेटल्स और कमोडिटी सेक्टर। यह सेक्टर भी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, यह सेक्टर भी काफी वोलेटाइल होता है और भद्रकाल में इसमें भी हमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मेटल्स और कमोडिटी की कीमतें बहुत तेजी से बदलती हैं। इसकी वजह है कि भद्रकाल में ग्लोबल डिमांड और सप्लाई में काफी अंतर आ जाता है। यह अंतर मेटल्स और कमोडिटी की कीमतों को प्रभावित करता है और जैसा कि आप जानते हैं, मेटल्स और कमोडिटी की कीमतें ग्लोबल डिमांड और सप्लाई से ही तय होती है। इस सेक्टर में निवेश करने वाले निवेशकों को इन फैक्टर्स का ध्यान रखना पीडीडी रहता है। लेकिन दोस्तों, सभी सेक्टर्स भद्रकाल में नेगेटिवली प्रभावित होते हैं ऐसा नहीं है। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो इस समय में स्थिर रहते हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो भद्रकाल में कंपैरेटिवली स्टेबल रहते हैं। इन सेक्टर्स में निवेशकों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर। ये सेक्टर्स हमेशा से ही निवेशकों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। देखिए, इन सेक्टर्स की डिमांड हमेशा ही रहती है, चाहे कोई भी सीजन हो या फिर मार्केट का क्या ही ट्रेंड क्यों ना हो। चाहे कोई भी सीजन हो या फिर मार्केट का क्या ही ट्रेंड क्यों ना हो, इन सेक्टर्स में स्थिरता बनी रहती है। इसलिए भद्रकाल में अगर आप इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं
आपको ज्यादा रिस्क नहीं रहता और निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि यह सिर्फ एक जनरल एनालिसिस है। हर निवेशक की स्थिति होती है और उन्हें अपने हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। मार्केट में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सोच समझकर निवेश करें। चैप्टर 4। दोस्तों, भद्रकाल के दौरान निवेशकों के लिए एक और चुनौती होती है, लिक्विडिटी की कमी। देखिए, जब मार्केट में अनिश्चितता होती है तो लोग नए निवेश करने से हिचकिचाते हैं। इस वजह से मार्केट में पैसा का आवागमन कम हो जाता है, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी की कमी की वजह से आपको अपने शेयर्स खरीदने या बेचने में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आपको अपने डिजायर्ड प्राइस पर शेयर्स न मिले, या फिर आपको अपने शेयर्स बेचने के लिए ज्यादा इंतजार करना पीडीडी है। इसलिए भद्रकाल में ट्रेडिंग करते समय आपको लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप देखें कि किसी शेयर में लिक्विडिटी की कमी है, तो बेहतर होगा कि आप उस शेयर में ट्रेड लेने से बचें। इसके अलावा भद्रकाल में निवेशकों के बीच भ्रम की स्थिति भी बनी रहती है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्लियर नहीं होता। इसलिए लोगों को यह समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, तो कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि भ्रम में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो बेहतर होगा कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। आउटरो। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको भद्रकाल में ट्रेडिंग करते समय ध्यान रखनी चाहिए। याद रखिए, भद्रकाल में मार्केट का ट्रेंड प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए इस समय आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप इस समय का फायदा उठाते हुए अच्छे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ध्यान में रखें और बिना सोचे समझे कोई भी ट्रेड न लें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको भद्रकाल में ट्रेडिंग करने के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।